नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, कमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता। तेल विपणन कंपनियों ने वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया है। तेल कंपनियों ने बड़ी राहत देते हुए 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 24 रुपये की कटौती की है। यह नई दर 1 जून यानी रविवार से लागू हो जाएगी। वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में कमी होने से उन व्यवसायों को राहत मिलेगी जो अपने संचालन के लिए वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर पर बहुत अधिक निर्भर हैं। महिलाओं को जल्द मिलेगी एक और बड़ी खुशखबरी। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए अच्छी खबर है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राशि जारी होने के बाद विभिन्न जिलों में लाभुकों के खाते में राशि हस्तांतरित होने लगी है। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में अप्रैल महीने के 2,500 रुपए आने शुरू हो गए हैं। वहीं जून महीने में लाभुकों को एक साथ मई और जून महीने की किस्त मिल सकती है। इससे महिलाओं के खाते में एक साथ 5,000 रुपए आएंगे। टाटा स्टील कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कंपनी ने उनके लीव ट्रैवल कंसेशन एलटीसी और यात्रा व दैनिक भत्ता टीएडीए की दरों में काफी बढ़ोतरी कर दी है। यह निर्णय कंपनी और यूनियन के बीच हुए समझौते के तहत लिया गया है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों को महंगाई के इस दौर में काफी राहत मिलेगी। कंपनी प्रबंधन और टाटा वर्कर्स यूनियन के बीच यह सहमति शुक्रवार को लंबे विचार विमर्श के बाद बनी है। कर्मचारी लंबे समय से बढ़ती महंगाई और यात्रा खर्चों को देखते हुए भत्तों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। आयुष्मान कार्ड वालों का भी नहीं हो पाएगा इलाज। आयुष्मान योजना से इलाज कराने वाले रोगियों को झटका लग सकता है। अगले एक सप्ताह के अंदर अगर सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई तो पूरी संभावना है कि मरीजों को मिलने वाला इलाज बंद हो जाएगा। उक्त बातें शुक्रवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMI और हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर दी। जून के पहले हफ्ते में रद्द रहेंगी ये 4 ट्रेनें। 2 का बदला रूट। जून के पहले सप्ताह में 4 ट्रेनें रद्द रहेंगी। 2 ट्रेनों के मार्ग बदलेंगे जाएंगे। वहीं 2 ट्रेनें गंतव्य तक नहीं जाएंगी। आद्रा रेल मंडल में होने वाले विकास कार्यों के कारण 3 जून को दक्षिण पूर्व रेलवे की सेवाएं प्रभावित रहेंगी। भागा, खानुडीह व गोमो के यात्रियों को परेशानियों से जूझना होगा। रद्द की गई ट्रेनें 6,70,077। आद्रा भागा मेमू 3 जून 6,88,000 भागा। आद्रा मेमू 3 जून 6,77,000। खानुडीह भोजुडीह मेमू 3 जून 6,873 भोजुडी। भागा मेमू 3 जून गंतव्य तक नहीं जाएंगी। ये ट्रेन 3 जून को 6,871 आद्रा खानुडीह मेमू आद्रा से भोजुडीह तक चलेगी। 3 जून को 6,872 भागा आद्रा मेमू भागा के बदले भोजुडीह से आद्रा तक चलेगी। इन ट्रेनों का बदला रूट 3 जून को 1,81,116 चक्रधरपुर गोमो एक्सप्रेस भोजुडी तलगड़िया व महुदा होकर चलेगी। 3 जून को 1,81,015 गोमो चक्रधरपुर एक्सप्रेस महुदा तलगड़िया व भोजुडी होकर चलेगी। शिक्षा विभाग के नए ऑर्डर से शिक्षकों में मचा हड़कंप। झारखंड सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए 50 घंटे का ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। ऑनलाइन प्रशिक्षण कोल्हान प्रमंडल में 1 जून से प्रारंभ होगा। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाना है, जिससे वे बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा सकें। नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद शिक्षकों की जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों बढ़ी है। प्रत्येक चालू सत्र में सभी शिक्षकों के लिए 50 घंटे का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों के नवीनतम शिक्षा तकनीक, पद्धति, कौशल और नवाचार को सीखने का अवसर दिया गया है। प्रशिक्षण नहीं लेने पर शिक्षक की प्रोन्नति और समय समय पर होने वाले वेतन वृद्धि को विभाग ने रोकने का निर्णय लिया है। झारखंड के इस शहर में दुकानों पर चलेगी जेसीबी। रामगढ़ बाजार में जिला परिषद की जमीन पर अतिक्रमण कर दुकान चला रहे दुकानदारों को बुधवार को अंचलाधिकारी प्रदीप कुमार महतो ने 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। अंचलाधिकारी ने कहा कि यदि कल शाम तक अतिक्रमण नहीं हटा तो जेसीबी मशीन लगाकर अतिक्रमण की गई जमीन को खाली कराया जाएगा। अंचलाधिकारी के कड़े तेवर के बाद अतिक्रमणकारियों में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। अंचलाधिकारी ने अंचल कर्मी को सभी दुकानदारों को अतिक्रमण किए गए जमीन की एरिया की लिखित जानकारी देने को कहा कि यदि कोई दुकानदार उनके अमीन से संतुष्ट नहीं है तो वह निजी अमीन से नापी करवा सकते हैं। धनबाद रेल मंडल के खाली पदों पर बहाल होंगे जेई गार्ड समेत 313 रिटायर्ड कर्मचारी
रेलवे में वर्षों तक सेवा देकर सेवानिवृत्त हो चुके रेल कर्मियों को फिर से काम करने का मौका मिलेगा। धनबाद रेल मंडल के 313 खाली पदों के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दोबारा बहाल किया जाएगा। इनमें गुड्स ट्रेन मैनेजर यानी मालगाड़ी गार्ड, पॉइंट्समैन और कनीय अभियंता जेई जैसे पद शामिल हैं। रेलवे की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि रेलवे कर्मचारियों को री एंगेजमेंट स्कीम के तहत खाली पदों पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी दी जाएगी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नौकरी पर रखने का निर्णय लेने का अधिकार महाप्रबंधक के पास होगा। आदिवासियों को खेतीहर जमीन से बेदखल करना चाहती है। हेमंत सरकार, बाबूलाल मरांडी बोले, ये विकास नहीं विनाश है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को कांके के नगड़ी में खेतीहर जमीन पर निर्माण की योजना का विरोध कर रहे आदिवासी किसान रैयतों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। बाबूलाल मरांडी ने पूछा कि यहाँ जो लोग वर्षों से खेती बाड़ी कर अपनी आजीविका चला रहे हैं, उन्हें आखिर क्यों उजाड़ा जा रहा है। सरकार यदि अस्पताल ही बनाना चाहती है तो रांची के चारों ओर बंजर भूमि की कोई कमी नहीं है। उपजाऊ खेतों को बर्बाद करके अस्पताल बनाएंगे तो ये विकास नहीं विनाश है। इस तारीख से चलेगी भारत गौरव स्पेशल ट्रेन। धनबाद से कोडरमा के रास्ते 31 मई को भारत गौरव स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। झारखंड टूरिज्म के इंचार्ज अरविंद चौधरी ने दूरभाष पर बताया कि इसके लिए रैक गुरुवार को धनबाद पहुंच जाएगी। अब तक धनबाद से 78 एवं कोडरमा से 22 टिकटों की बुकिंग हो चुकी है। स्लीपर में 380 एवं एसी थर्ड में 76 टिकटों की बुकिंग की गई है। भारत गौरव स्पेशल ट्रेन 7 ज्योतिर्लिंग समेत शिरडी व द्वारका ले जाने वाली इस ट्रेन में यात्री टिकट बुक करा रहे हैं। यात्रियों के लिए खुशखबरी, पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर जल्द मिलेंगी। ये सुविधाएं उपायुक्त मनीष कुमार की पहल पर रेलवे स्टेशन परिसर में शनिवार को सेल्फी पॉइंट एवं यात्रियों तथा आमजनों को सुविधा के लिए एटीएम के लिए स्थल का निरीक्षण किया गया। स्टेशन प्रबंधक लखीराम हेम्ब्रम, वरिष्ठ अनुभाग अभियंता कार्य परितोष रंजन, वरिष्ठ विद्युत अनुभाग अभियंता सा राजू कुमार, कनीय दूरभाष अभियंता संजय कुमार ओझा, नगर परिषद के कनीय अभियंता संजीत मालतो, शाहिद सिद्दीकी, ईस्टर्न जोनल रेलवे पैसेंजर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हिसाबी राय, सचिव राणा शुक्ला ने रेलवे स्टेशन परिसर स्थित कार्यस्थल का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन की ओर से नगर सौंदर्यीकरण के दृष्टिकोण से नगर को सजाने संवारने का कार्य किया जा रहा है। उसी क्रम में रेलवे स्टेशन भी सुंदर एवं स्वच्छ दिखे, इसके लिए उपायुक्त ने पहल की है, जिसका असर भी अब दिखने लगा है। सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में स्नातक यूजी सत्र 2025 से 29 में नामांकन की प्रक्रिया को लेकर कुलपति प्रोफेसर कुनुल कंदीर की अध्यक्षता में बुधवार को वीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में नामांकन समिति की बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया कि यूजी नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल 1 से 24 जून तक खोला जाएगा। छात्र छात्राएं जो विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में यूजी कोर्स में नामांकन लेना चाहते हैं, वे निर्धारित तिथि तक चांसलर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोडरमा में कुत्तों का आतंक। कोडरमा जिले में कुत्तों के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ताजा मामला मेघातरी पंचायत का है। शनिवार को मेघातरी करहरिया निवासी विनोद सिंह की 3 वर्षीय बेटी नेहा कुमारी घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान एक कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। परिजन तुरंत बच्ची को सदर अस्पताल कोडरमा ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। शुक्रवार को भी कुत्तों ने कई लोगों पर हमला किया था। एक सप्ताह पहले जयनगर थाना क्षेत्र के कथाडीह में एक और घटना हुई थी। बाइक से जा रहे 3 लोगों के पीछे कुत्ते पड़ गए थे। कुत्तों से बचने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई थी। इस हादसे में तीनों लोग घायल हो गए थे। इन घटनाओं के बाद से क्षेत्र के लोगों में कुत्तों को लेकर दहशत का माहौल है। स्थानीय निवासी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। झारखंड में फिर बदलने वाला है मौसम। इन जिलों में होगी बारिश। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार रविवार को रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। 1 जून को आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि मौसम शुष्क रहेगा। 2 व 3 जून को आसमान साफ व मौसम शुष्क रहेगा। 4 व 5 जून को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, जबकि मौसम शुष्क रहेगा। वहीं राज्य में कुछ स्थानों पर शनिवार को कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। श्रावणी मेले की तैयारी में जुटा निगम प्रशासन। श्रावणी मेला को लेकर नगर प्रशासन पथ प्रकाश की व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी में जुट गया है। हालांकि अभी निगम के पास पथ प्रकाश से संबंधित लाइट, तार सहित अन्य चीजों की आवश्यकता है। मुख्यालय से इसकी डिमांड भी कर दी गई है। सावन शुरू होने से पूर्व विभाग को तमाम चीजें उपलब्ध दिए जाने की उम्मीद है।
वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर पथ प्रकाश की व्यवस्था को दुरुस्त रखने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए निगम क्षेत्र में पथ प्रकाश की व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने की जिम्मेदारी अब लाइट निरीक्षकों को सौंपा गया है। निगम क्षेत्र के सभी 36 वार्डों को 3 जोन में बांटकर दायित्व सौंपा गया है ताकि पथ प्रकाश की व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखा जा सके। कॉमर्स में लातेहार ने प्राप्त किया 100% रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेएसी ने आज वाणिज्य और विज्ञान स्ट्रीम के लिए कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित किया। कॉमर्स में लातेहार का रिजल्ट 100% रहा, जबकि साइंस में लातेहार जिला का रिजल्ट 88.2% रहा है। सरायकेला में 160 से अधिक पुलिसकर्मियों की 24 टीमों ने 100 से अधिक ठिकानों पर की छापामारी। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत के नेतृत्व में विगत रात्रि विभिन्न कांडों में वांछित अपराधियों, वारंटियों की गिरफ्तारी एवं आरोप पत्रित अपराधियों के सत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाया गया। उक्त अभियान में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सरायकेला, चांडिल, सभी थाना प्रभारी, अंचल निरीक्षक के साथ कुल 167 पुलिसकर्मियों की 24 टीमों ने भाग लिया। अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए अभियान की निगरानी की गई। उक्त 24 टीमों द्वारा विभिन्न थानांतर्गत 100 से अधिक स्थानों पर छापामारी करते हुए कुल 25 वांछित अपराधियों, वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। जमशेदपुर में मिला कोरोना का संदिग्ध मरीज। शहर में कोरोना का एक संदिग्ध मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी मिलते ही उसका नमूना लेकर जांच के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेजा है। रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर आने की संभावना है। कदमा निवासी 44 वर्षीय महिला 25 मई को बेंगलुरु से आई थी। इसके बाद उसे बुखार के साथ सर्दी, खांसी और उल्टी हो रही थी। बढ़ती परेशानी को देखते हुए महिला को सोनारी स्थित एक अस्पताल में ले जाया गया। वहां पर चिकित्सकों को संदेश होने पर एंटीजन जांच कराया, जिसमें कोरोना की पुष्टि हुई है। मनिया सम्मान योजना में एक और बड़ा फर्जीवाड़ा। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले पश्चिम बंगाल के यूसुफ व सूफानी खातून के खिलाफ गोमिया थाना में मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज कर की गई है। तत्कालीन उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर गोमिया प्रखंड के सामाजिक सुरक्षा कोषांग के प्रभारी सहायक सुभाष चंद्र महतो ने केस दर्ज कराया है। एडीजी के घर में घुसे नशेड़ी, 10 लाख रुपए के सामान को किया तहस नहस। प्रकाश अशोकनगर स्थित एडीजी के मकान का ताला खोलने के बाद घर के अंदर गया तो देखा कि मकान में लगे सभी बिजली वायरिंग उपकरण, मेन स्विच, बिजली मीटर, पंखा, 4 कुर्सी, बाथरूम में लगे सैनिटरी फिटिंग्स तथा बेसिन, कमबोर्ड, फर्श, मिरर को नष्ट कर दिया गया है और चोरी कर लिया गया है। 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बारे में कई लोगों से पूछताछ किया। पुलिस आशंका जता रही है कि नशेड़ियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। इससे पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। एसीबी ने निलंबित आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को कोर्ट में किया पेश। शराब घोटाला मामले में रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे और सहायक आयुक्त उत्पाद गजेंद्र सिंह को फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसीबी ने दोनों को रांची के होठवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भेज दिया है। विनय कुमार चौबे बीमार हैं। उनका जेल के अस्पताल में ही फिलहाल इलाज चलेगा। फिर मेडिकल बोर्ड बैठेगा। अगर बोर्ड ने रिम्स में इलाज की अनुशंसा की तो कोर्ट से अनुमति लेकर उन्हें फिर से रिम्स में भर्ती कराया जाएगा। धड़ल्ले से चल रही बालू की तस्करी, मंत्री की शिकायत भी बेअसर। निरसा थाना क्षेत्र में बालू का धंधा कभी मंदा नहीं होता है, चाहे तो एनजीटी लागू हो या कुछ और। तस्कर बालू तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं। यदि प्रशासनिक अधिकारी बालू तस्करों पर कार्रवाई करने जाते हैं तो उन्हें भी बंधक बना लिया जाता है तथा उनकी भी पिटाई की जाती है। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को दर्जनों राउंड फायरिंग कर खुद को बचाना पड़ता है। प्रतिदिन लगभग 4 से 5 दर्जन हाईवा, 1.5 दर्जन से ज्यादा मिनी हाईवा एवं सैकड़ों ट्रैक्टरों से दिन रात अवैध बालू की ढुलाई जारी है। जिन पर इन्हें रोकने की जिम्मेवारी है वे लोग आराम से सोए हुए हैं। इससे सरकार को प्रतिमाह लाखों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। कोविड से निपटने की तैयारी में जुटा पाकुड़ स्वास्थ्य विभाग। पाकुड़ में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट को पूरी तरह चालू कर दिया गया है। साथ ही मरीजों के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाई गई है। डीसी मनीष कुमार के निर्देश पर शनिवार को सदर अस्पताल में ड्राई रन किया गया। अस्पताल उपाधीक्षक डॉ मनीष कुमार और जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ के सिंह ने ऑक्सीजन प्लांट और पाइपलाइन का निरीक्षण किया। दोस्तों, यह थी झारखंड की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।